परिवारवाद में तो अब नीतीश कुमार जी भी घिर गए कि बिहार की जो ये सरकार है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। बहुत दिन का मेहमान नहीं है। क्राइम रेट जो है वो बढ़ गई। हमको नहीं लगता कोई मतलब बनता है। 25 से 30 ये लोग नहीं रखेंगे। और वो तो अपराध के राजकुमार रहे हैं। लगातार जो है सरकार पर हमला बोल रहे हैं। नीतीश जी के सरकार बनी, जंगल राज भी नहीं है, आए दिन कहीं लूट हो रहा है। ये सरकार को 5 साल के लिए चिंता मत करिए। तेजस्वी जी की बातों का मतलब कोई वैल्यू नहीं है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता और महानगर के अध्यक्ष राधेश्याम कुशवाहा जी मौजूद हैं। देखिए, बिहार की राजनीतिक गलियारों में अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि बिहार की जो ये सरकार है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। तेजस्वी यादव ने क्राइम की जो लिस्ट है वो जारी कर दी, किस प्रकार से क्राइम रेट जो है वो बढ़ गई है। लेकिन बिहार में जो सरकार चल रही है, सत्ता पक्ष लगातार ये बात कह रही है कि बिहार में बेहतर हो रहा है और आने वाले समय में भी बेहतर होगा। तो चलिए इनसे ही जान लेते हैं कि ये सरकार कब तक चलने वाली है। पहला सवाल ये होगा राधेश्याम जी, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, ये सरकार के अंदर जो सब कुछ है ठीक नहीं चल रहा है। हम तो कह ही रहे थे कि नीतीश जी को 25 से 30 ये लोग नहीं रखेंगे, नीतीश जी को 26 में ही फिनिश कर दिए। कैसे देखते हैं आप? देखिए दीपक जी, अब तेजस्वी यादव बताएंगे हमको, जी दल को, कि सरकार बहुत दिन नहीं रहेगी। सोचिए, जिसके पास 202 सीट है और सम्राट चौधरी जी आज जो सीएम है, 202 विधायक के बल पर सीएम है और 202 विधायक और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश जी के पूरा सहयोग और सपोर्ट है। सम्राट चौधरी जी एक अनुभव वाले नेता है। वह माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ रह करके बहुत सारा कार्य सीखे हैं। इसलिए वह तेजस्वी जी न समझावें कि सरकार बहुत दिन का मेहमान नहीं है, सरकार गिर जाएगी। ये तो कोई मतलब नहीं बनता। इस मतलब कि ना समझ कहा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी जी इसलिए लगातार जो है सरकार पर हमला बोल रहे हैं। प्रतिपक्ष का नेता है, इसीलिए सरकार एक की भूमिका होती है। प्रतिपक्ष का नेता का काम है कि सरकार के जो काम है वह उजागर करना, गलत का गलत और सही का सही करना नहीं है। वह गलत को सही और सही का गलत करने का सिस्टम लोग अपना लेते हैं। जी, ये रखना चाहिए कि जो सही है सत्य बोलना चाहिए। अब अपराध पर तेजस्वी जी बोले, हमको नहीं लगता कोई मतलब बनता है। कोई दूसरा आदमी बोले ढंग का तो चलता है, और वो तो अपराध के राजकुमार रहे हैं। जी, जिस समय सरकार थी उस समय 2005 के पहले जो बिहार था वह 14 करोड़ आज की जो आबादी है यह जानती है क्या क्या अपराध था, क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। इसमें हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो 14 करोड़ आबादी जान रही है। यानी आप कहना चाहते हैं कि नीतीश जी के समय में क्राइम घटा है और लालू जी के समय में क्राइम बहुत बढ़ा हुआ था। लालू जी के समय में क्राइम बढ़ल था, तबे तो नीतीश जी के सरकार बनी। अगर सब कुछ ठीक रहता तो हमारी सरकार कैसे बनती? तेजस्वी जी कह रही है महाजंगल राज है, तो जंगल राज भी नहीं है। आए दिन कहीं लूट हो रहा है, कहीं हत्याएं हो रही है, छेड़छाड़ हो रहा है। तो ये सरकार कर क्या रही है फिर? अरे 25 में चुनाव हुआ ना जी, तो ये सरकार चुनना, विधायक चुनना, ये जनता का ना काम है। तो जनता दिखा दिया ना कि किसको जनता चाह रही है। जनता यहाँ अमन चाहती है, शांति चाहती है, विकास चाहती है, और वह विकास का देन है कि 202 सीट दे करके प्रचंड बहुमत से एनडीए के झोली में बिहार की जनता ने सत्ता को दिया है। यानी आप कहना ये चाहते हैं कि ये सरकार डगमगाने वाली नहीं है। कहने दीजिए तेजस्वी यादव को। ये सरकार को 5 साल के लिए चिंता मत करिए, यह 25 साल के लिए फिक्स है। एनडीए एकदम मजबूती से है और ये 20-25 साल अभी सोचे ही नहीं कि फिर हमको सत्ता में आना है।
ये तो कहते हैं कि जो आज मुख्यमंत्री हैं वो क्या बीजेपी के पार्टी से हैं क्या? कहाँ से गए थे? भूल गए क्या? किस पाठशाला से पढ़े हैं? जिस यूनिवर्सिटी के वो हैं उसी यूनिवर्सिटी से निकल के कोई व्यक्ति सीएम बन जाता है और उसी यूनिवर्सिटी के मालिक को बैठे रहते हैं, तो आप समझिए कि टैलेंट है तब न बन गए। आप ही काहे न बन गए? विरोधी दल के नेता थे, लालू जी के लाल हैं, तो आप ही सीएम बन जाते। जनता पसंद करेगी वही न बनिएगा, वही न सीएम बनेंगे। तो जी। जनता पसंद की एनडीए को, जनता पसंद किया नीतीश जी को। तो ये तो कहते हैं तंत्र की जीत है आपकी, ये धनबल का जीत है, ये वोट थोड़े है। आपने तो वोट खरीदने का काम किया 10,000 रुपया देकर। धनबल का जीत या ईवीएम का जीत तो कहबे न करेंगे। जब चुनाव हार गए तो कहबे करेंगे कि धनबल का जीत है। धनबल का जीत अगर रहता एक साल, एक बार होता, दो बार होता, लगातार सरकार बन रही है और पूरे आप चल लीजिए गांव देहात में, अब पूछ लीजिए किसी से आप किसको चाहते हैं, एक कलाई में लोग बोले कि हम एनडीए की सरकार चाह रहे हैं। क्योंकि हर आदमी को विकास चाहिए, हर आदमी को शांति चाहिए, हर आदमी को एक सिस्टम में रहने का तौर तरीका में लोग रहना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए तेजस्वी जी क्या बोल रहे हैं कोई मतलब नहीं बनता है। तेजस्वी जी की बातों का मतलब कोई वैल्यू नहीं है। इस मामले में वैल्यू नहीं है कि सरकार कम दिन की मेहमान है, इसमें कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है, जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही हैं कि जदयू में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जदयू में भी अब कलह जो है वो दिखाई देने लगा है, पैसा देकर कोई मंत्री बन जाता है, थैला पहुंचाकर कोई मंत्री बन जाता है, इन बातों में कितनी सच्चाई है राधेश्याम जी? आप ये बताइए कि एक नीतीश कुमार ही ऐसे देश के लीडर हैं कि उनको कोई खरीद नहीं सकता है। और नीतीश कुमार जी के बारे में जो लोग बोल रहा है, क्या वो गिनने गए थे क्या? नीतीश कुमार जी इस लेवल का नेता हैं जी। कि वह उस वर्कर को आगे बढ़ा देते हैं जो वर्कर के पास कुछ व्यवस्था नहीं रहता है, सच्चा वर्कर है। तो हमारे दल में तो ये कल्चर ही नहीं है ये करने का। वो कल्चर ही है कि जो वर्कर रहेगा उसको टिकट देना, उसको जिताना, उसको मंत्री बनाना, उसको संगठन में काम देना, वो सब बोलना कि पैसा पहुंचाने से मंत्री। ना, आप समझिए वो क्या बोल रहा है। तेजस्वी यादव। यही तो समझना है जी। कि अब तेजस्वी जी बोले कि पैसा पहुंचा करके लोग मंत्री बनते हैं, तो सोचना चाहिए वो अपने बारे में। हमारे दल में ये नहीं होता है। आपके दल में ये नहीं होता है। सवाल ये बेबुनियाद बात है। बेबुनियाद है, यानी कि ये सरकार जो है वो अडिग है। अडिग है। तो देखिए, निशांत कुमार पे भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि परिवारवाद में तो अब नीतीश कुमार जी भी घिर गए हैं। निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया, लगातार कही जा रही है कि डॉक्टर की जरूरत है, इलाज की जरूरत है। तो क्या निशांत जी को गलत तरीके से राजनीति में ला दिया गया क्या? ये धरती पे कोई है ये नहीं है कि गलत रास्ता नीतीश कुमार जी को कोई समझा देगा वो चल देंगे। निशांत जी हमारे दल के नेता हैं और वह व्यक्ति भाग्यशाली है जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम किया। कुछ दिन हम लोग भी किए और हम लोग इस मामले में अपने को भाग्यशाली मानते हैं कि निशांत जी के भी नेतृत्व में हम लोग काम करने का मौका मिलेगा। कैसे नेता है निशांत कुमार? क्या लोगों से मिलते हैं, बातों को सुनते हैं या नहीं? देखिए, निशांत जी एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, बीआईटी मिश्रा से वो बीटेक किए हैं, साथ में सरल स्वभाव के हैं, सुगम हैं, हर व्यक्ति से मिलते हैं, उनको अंदर जरा सा भी अहंकार नहीं है कि हम एक मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, वह चीज उनमें नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि कार्यकर्ताओं के प्रति, जी। अपने संगठन के प्रति जी। उनको समझने का, बुझने का ललक है और किसी भी बात को तरीका से समझते हैं और उसको तुरंत संज्ञान लेते हैं, उस पर लोग से विचार विमर्श करते हैं। आने वाले समय में जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो किया हुआ कार्य है, उस कार्य को तरीका से संगठन को लेके आगे बढ़ाएंगे और संगठन को
वो खुद देखेंगे। यानी कहना आप ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी और नीतीश के बेटे निशांत दोनों बेहतर तरीके से बिहार ले चलेंगे। दोनों आदमी की जोड़ी जबरदस्त है। सम्राट जी की जोड़ी जी और निशांत जी की जोड़ी जबरदस्त है। जिस तरह पहले नीतीश जी की जोड़ी और सम्राट जी की जोड़ी बेहतर की कई टर्म से, उसी तरह सम्राट जी और निशांत जी का जोड़ी जबरदस्त। तो देखिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जो है राधेश्याम कुशवाहा मौजूद थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार अडिग है और तेजस्वी जी की बातों का कोई वैल्यू, कोई मूल्य नहीं है। और वो बताएंगे कि बिहार में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। भूल गए क्या 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी? और साथ ही साथ लालू जी के काल का भी इन्होंने याद दिला दिया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।